न्यूजीलैंड ने दूसरे टी20 मैच में भी पाकिस्तान को पेल दिया, बुरी तरीके से पेल दिया। 20 ओवर का मैच बारिश की वजह से 15 ओवर का खेला गया। 15 ओवर के मैच में भी बहुत बुरी तरीके से एवरेज क्रिकेट खेलते हुए पाकिस्तान की टीम हार गई। अब तो यार पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, अगर सब कॉन्टिनेंटल में पाकिस्तान की टीम खेलती है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या दुबई कहीं भी खेलती है, तो वहां पर इनके बैट्समैन चलते थे और बॉलर्स पिटते थे। अगर सेना कंट्रीज में जाते थे तो वहां आके थोड़े बहुत बॉलर्स चल जाते थे और बैटर पिट जाते थे। लेकिन अब सब कुछ ही पिट रहा है, ना बॉलिंग चल रही ना बैटिंग चल रही। लेकिन हम अभी कह भी नहीं सकते, अभी बेचारे यंग लड़के हैं और यंग लड़कों का ये हाल तो हो गई, क्योंकि इनका डोमेस्टिक में भी इतनी मतलब कि एक्सपीरियंस है ही नहीं। जो प्लेयर्स मैक्सिमम लेकर गए हैं डोमेस्टिक में भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जिस कारण ये हाल आपको देखने को मिल रहा है। इनका स्टार बॉलर है, प्रीमियम बॉलर जिसको बोलते हैं ना, वो आई थिंक मैं इनका एक इंटरव्यू सुन रहा था तो शाहीन शाह अफरीदी इनको बोल रहे थे कि मैं पाकिस्तान का प्रीमियर बॉलर हूँ, स्टार बॉलर हूँ। और उस प्रीमियर बॉलर की ऐसी धुनाई की वो जिंदगी भर याद रखेगा। पहला ओवर मेडन फेंकने के बाद पाकिस्तान के सभी लोग, वहां पे दर्शक जो बैठे थे या पाकिस्तान के कप्तान या प्लेयर इतना खुश हो रहे थे कि पहला टी20 हम हार गए। दूसरे टी20 के पहला ओवर शाहीन शाह अफरीदी ने मेडन फेंक दिया, अब ये फॉर्म पे आ गया। लेकिन उससे अगले ही ओवर में 26 रन शाहीन शाह अफरीदी को ठोक दिए उन्होंने, 4 छक्के और 1 तुक्का। और इससे पता चल गया कि कितना प्रीमियम क्वालिटी का ये अपने आप को बॉलर कहता था और है। और अपना कंपैरिजन जसप्रीत बुमराह से करता था कि भाई जसप्रीत बुमराह मेरे सामने कुछ नहीं है। अब पता चल गया। अब बात ये भी है ना भाई, अब बैटिंग सुधारे बॉलिंग सुधारे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा पाकिस्तान को। हार इतनी बढ़ती जा रही है। 15 ओवर में सिर्फ 135 स्कोर बनाया इन्होंने टी20 मैच में, और वहां के स्टेडियम और ग्राउंड इतने छोटे हैं, अगर बैट पे एक बार बॉल लग जाए तो छक्का या चौका तो आराम से जाता है। और न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने जितने भी छक्के मारे हैं ना, आउट ऑफ स्टेडियम थे, आउट ऑफ स्टेडियम। इतनी बार अंपायर्स को बॉल दोबारा नहीं मंगानी पड़ी, क्योंकि बॉल ही भाई साहब आउट ऑफ स्टेडियम जा रही थी। इस तरीके से पाकिस्तान के प्रीमियम और स्टार बॉलरों की कुटाई हो रही थी, आप अंदाजा लगा लीजिए। पिछले कुछ स्टैट्स आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने 2022 वर्ल्ड कप के बाद 40 टी20 मैच खेले हैं। 40, उस 40 में से 27 टी20 मैच पाकिस्तान हार गई है। सिर्फ 13 मैच टी20 इन्होंने जीते हैं, सिर्फ जीते हैं। और पिछले 7 इन्होंने जो टी20 न्यूजीलैंड के साथ खेले हैं उसमें से 6 हारे हैं, 1 जीता है। ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। और 2024 वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता था, उससे लेके आज तक पाकिस्तान की टीम की बैटिंग की तरफ से सिर्फ 3 50 आई हैं, सिर्फ 3 50। आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उस 3 50 में एक मोहम्मद रिजवान ने मारी है, एक साइम अयूब ने मारी थी और एक उस्मान ख्वाजा, इनका शायद बैट्समैन है, उसने मारी थी। अब साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान तो इस टीम में है नहीं। रिजवान आपको पता है ड्रॉप कर दिए गए और साइम अयूब इंजर चल रहे हैं। उस्मान ख्वाजा आई थिंक वो खेल भी नहीं रहे। अब मेरे को पता नहीं, गए तो हमें टीम में साथ में, खेल क्यों नहीं रहे ये मैं नहीं जानता। लेकिन जिस तरीके से बैटिंग और बॉलिंग लगातार फ्लॉप हो रही है, अब पाकिस्तान में आवाजें उठने लग गई हैं। तनवीर अहमद तो यहां तक बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि लगातार 5 साल ये टी20 क्रिकेट खेलें बिना बाबर के और बिना रजवान के। कह रहे मैं देखूंगा कि टीम कहां पर खड़ी होगी। कह रहे जो हालत बदतर थे ये बद से बदतर हो जाएंगे इन दोनों के अलावा। अब सीनियर्स प्लेयर टीम में नहीं है, बैट्समैन बॉलिंग में हारिस राव भी खेल रहा है, शाहीन शाह अफरीदी भी खेल रहा है, और दोनों को मार पड़ रही है। अब बात ये चल रही है कि भाई बैट्समैन तो मैच हरा रहे हैं, बॉलर्स का कहां आपका कंट्रीब्यूशन है? ना आप सब कॉन्टिनेंटल में विकेट्स ले पाके मैच जितवा रहे हैं, और ना ही आप सेना कंट्रीज में जाके ऐसा कर पा रहे हैं। तो बॉलर्स का जब तक कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, आप सीरीज या कोई टूर्नामेंट जीत ही नहीं सकते। ये बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बोलते हैं, अगर आपने 1 या 2 मैच जीतने हैं तो आपको बैट्समैन जितवा के दे सकते हैं। अगर आपने टूर्नामेंट या कोई सीरीज जीतनी है, उसके लिए बॉलर्स का चलना बहुत जरूरी है। बॉलर्स ही आपको टूर्नामेंट और सीरीज जितवाते हैं। और मैं 2022 से बता रहा हूं, जब से वर्ल्ड कप फाइनल इन्होंने लास्ट 2022 में खेला था पाकिस्तान ने, तब से लेके आज तक मैंने नहीं कोई ऐसा मैच देखा जिसमें पाकिस्तान के बॉलर्स ने पाकिस्तान की टीम को जीत दिलवाई हो। आपके जहन में कोई ऐसा मैच हो जिसमें पाकिस्तान के बॉलर्स ने टीम पाकिस्तान को जीत दिलवा दी हो, तो कमेंट्स करके जरूर बता देना। मैंने तो पिछले 2-3 साल में ऐसा कोई माहौल नहीं देखा। 135 का स्कोर 15 ओवर में बनाना था, उन्होंने 13 ओवर में निपटा के
साइड पे कर दिया। इतने छक्के इतने चौके मार मार के इनका बुरा हाल कर दिया। अब पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा, कैसे होगा, जूनियर जिताएंगे, सीनियर जिताएंगे या बोर्ड खुद मैदान में उतरेगा, ये अब कोई नहीं जानता। लेकिन इस टीम को जीत नसीब ही नहीं हो रही। अब कब तक नहीं होगी ये भगवान जाने।